हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनएसटी क्या होती है, इसे कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, इसके करने के क्या पर्पस रहते हैं, क्या इंडिकेशंस रहते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, इसके क्या एडवांटेज रहते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे। इसमें मैंने एक मेन पॉइंट डाला है, डोंट वरी इट्स नॉट स्ट्रेसफुल, द नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज अ थर्ड ट्राइमेस्टर चेक ऑफ ओनली बेबी वेल बीइंग। यह टेस्ट पेनलेस होता है और बच्चे की बारे में जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एनएसटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में। द फीटल नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज आ सिंपल, ये एनएसटी एक सिंपल प्रोसीजर है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट, कोई डेंजर प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, परफॉर्म इन प्रेगनेंसी अवर 28 वीक गेस्टेशन। प्रेगनेंसी कंसीव करने के 28 वीक के बाद ये टेस्ट किया जाता है एनएसटी। नेक्स्ट पॉइंट है, द टेस्ट इज नॉर्मल नॉन स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन द फीटल ड्यूरिंग द टेस्ट। इस टेस्ट का नाम नॉन स्ट्रेस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस टेस्ट में किसी भी प्रकार का फीटस पर प्रेशर या फिर दबाव नहीं डाला जाता है या फिर नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। एनएसटी की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल मूवमेंट इन कार्डियोटोकोग्राफी एंड वेलनेस ऑफ फीटस। यह कार्डियोटोकोग्राफी में फीटस की मूवमेंट और फीटस की हेल्थ की रिकॉर्डिंग के साथ फीटस की हार्ट रेट की ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटस मॉनिटरिंग भी करती है। इसकी नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, प्रीनेटल नॉन स्ट्रेस टेस्ट पॉपुलरली नाउन एज एनएसटी इज आ मेथड यूज्ड टू टेस्ट फीटल वेल बीइंग बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। लेबर के पहले नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है जिसे हम एनएसटी के नाम से भी जाना जाता है, और लेबर की स्टार्टिंग से पहले फीटस की भलाई का टेस्ट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है जिसे हम एनएसटी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ एनएसटी, कि हम किन किन कंडीशन में एनएसटी करा सकते हैं या फिर कराते हैं। तो पहला पॉइंट है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के समय में डायबिटीज़ हुई है तब हम एनएसटी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर और सम अदर मेडिकल कंडीशन डेट कॉल्ड डिफेक्ट प्रेगनेंसी। अगर ब्लड प्रेशर हाई है या फिर कोई अन्य मेडिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी को जो इफ़ेक्ट कर रही है तो हम एनएसटी करा सकते हैं कि इसका असर बच्चे पे तो नहीं जा रहा है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बेबी अपीयर टू बी स्मॉल और नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। बेबी छोटा प्रतीत हो रहा है या फिर ठीक से बेबी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी हम एनएसटी करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेबी इज लेस एक्टिव देन नॉर्मल। और अगर बेबी का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल से कम है तो हम एनएसटी कराएंगे। नेक्स्ट है, हैव टू मच ऑफ टू लिटिल एमनोटिक फ्लूइड। अगर एमनोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है या फिर कम है तो हमें एनएसटी करानी चाहिए। प्रीवियसली लास्ट अ बेबी इन द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ अननोन रीजन। पहले भी प्रेगनेंसी कंसीव की है और किसी अन्य कारण की वजह से जिसका पता नहीं हो बेबी को खो दिया या फिर डेथ हो गई है तो अब अगली बार जो प्रेगनेंसी अब कंसीव की है तो हम एनएसटी करा सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल प्रॉब्लम डेट में, मेडिकल प्रॉब्लम जो बच्चे की हेल्थ को खतरे में डाल सकती है तो उस कंडीशन में क्या एनएसटी करानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द बेबी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विथ एन एबनॉर्मलिटी ऑफ और बर्थ डिफेक्ट एंड नीड टू मॉनिटरिंग। यदि बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर बर्थ डिफेक्ट है और उसको मॉनिटरिंग की आवश्यकता है तब एनएसटी करानी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है सेंस डेट द बेबी इज नॉट मूविंग एज फ्रिक्वेंटली एज यूजुअली। अगर ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा नॉर्मल से कम मूवमेंट कर रहा है तो, या फिर कम घूम रहा है बच्चा, तो हमें उस कंडीशन में एनएसटी करानी चाहिए। नेक्स्ट ओवर ड्यू डेट। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज एनी रीजन टू सस्पेक्ट डेट द प्लेसेंटा इज नॉट फंक्शनिंग एडिक्यूटली। यदि आपको डाउट है कि प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में हम एनएसटी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हाई रिस्क फॉर एनी अदर रीजन। किसी अन्य कारण से कोई रिस्क है, बच्चे को रिस्क है, तो उस कंडीशन में एनएसटी करानी चाहिए। तो ये हमारे थे कुछ इंडिकेशन कि अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एनएसटी करानी चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एनएसटी कराने के क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। फीटस कैसा है उसका असेस करने के लिए। टू एवुलेट द एबिलिटी ऑफ फीटल हार्ट रेट टू एसिलेट। फीटस की हार्ट रेट को तेज करने की एबिलिटी का एसिलेट करना। नेक्स्ट पॉइंट है टू नाउ O2 सप्लाई टू फीटस। फीटस को ऑक्सीजन की आपूर्ति जानने के लिए भी हम एनएसटी करते हैं। नेक्स्ट है टू नाउ द नीड ऑफ फर्दर मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग। आगे बच्चे के लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत तो नहीं है या फिर कोई टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है, तो उसके लिए हम एनएसटी पहले करा सकते हैं। ये हमारे कुछ पर्पज़ थे। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम व्हेन टू एनएसटी परफॉर्म। तो इसमें पहला पॉइंट है एनएसटी आर जनरली परफॉर्म आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। एनएसटी नॉर्मली प्रेगनेंसी की 28 वीक के बाद की जाती है। नेक्स्ट है बिफोर 28 वीक द फीटस इज नॉट डेवलप्ड टू रेस्पॉन्स टू द टेस्ट प्रोटोकॉल। 28 वीक से पहले फीटस टेस्ट प्रोटोकॉल पर रिस्पॉन्स देने के लिए पर्याप्त रूप से क्या डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए 28 वीक के बाद एनएसटी करते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि एनएसटी करते हैं तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं या फिर क्या क्या होना चाहिए। तो पहला एनएसटी मशीन होना चाहिए, एक ट्रे जिसमें पेट को बांधने वाला बेल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप टू एवुलेट द लोकेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट कहाँ आ रही है उसे सुनने के लिए एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जेली एंड कॉटन पैड। ग्राफ पेपर होना चाहिए, जिस पे एनएसटी ग्राफ बन के आएगा वो पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉपलर ट्रांसड्यूसर फॉर फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। फीटल की हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए डॉपलर ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर ट्रांसड्यूसर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल मूवमेंट। यूट्राइन की कंडीशन और फीटस की मूवमेंट की निगरानी या फिर मॉनिटरिंग के लिए क्या टोको ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। नेक्स्ट है इवेंट मार्कर फॉर मॉनिटरिंग फीटल मूवमेंट। और फीटल की मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए क्या इवेंट मार्कर होना चाहिए कि जब बच्चा घूम रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो क्या वो पेशेंट को हम हाथ में पकड़ा देते हैं कि जब भी बच्चा घूमे तो उसको क्या क्लिक करना है, जिससे ये पता रहेगा कि बच्चे ने 20 मिनट की एनएसटी की या 40 मिनट की एनएसटी की तो बच्चा कितनी बार घूमा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एनएसटी का प्रोसीजर क्या होता है, कि एनएसटी कैसे करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बिफोर द एग्जामिनेशन आस्क टू मदर फॉर हैविंग सम फूड ऑन नॉट। एनएसटी एग्जामिनेशन करने से पहले मदर से पूछेंगे हम कि आपने कुछ खाया या फिर कुछ खाएंगी या नहीं खाएंगी। नेक्स्ट है एडवाइस टू मदर फॉर बॉर्डिंग, इट विल प्रिवेंट द इंटरप्शन बिटवीन द प्रोसीजर। मदर को बॉर्डिंग के लिए सलाह दे कि यह प्रोसीजर के बीच की रुकावट को रोक सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मदर। और जो पेशेंट है, जो माता है, उनके लिए जो प्रोसीजर हम उनके साथ कर रहे हैं उसके बारे में हम उनको बताएं, जिससे कि वो घबराए नहीं। नेक्स्ट है मेक द पेशेंट सिट इन अ चेयर फॉर ऑन अ एग्जाम टेबल और बेड। पेशेंट की कुर्सी पर बैठाएं या फिर टेस्ट टेबल पर या फिर बेड पर पीठ के बल लेटा दें। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ऑन टू इट
are two monitors on to pick up the baby heart rate, the other sense uterine contraction। इसमें दो मॉनिटर लगे होते हैं, एक बच्चे की हार्ट रेट को मॉनिटर के लिए और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे संकुचन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अलो द पेशेंट टू होल्ड अ इवेंट मार्कर एंड एस्प्लिन टू क्लिक ईच टाइम सी फील द बेबी मूव। पेशेंट को इवेंट मार्कर पकड़ने दे तथा उसे समझाएं कि जब भी उसमें बेबी की हलचल फील हो तो उस पर क्या क्लिक करें। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉनिटरिंग गोज ऑन फॉर 20 to 40 मिनट। मॉनिटरिंग 20 से 40 मिनट चलती है। ए बेबी हु मूव अ लॉट एंड हैज अ नॉर्मल हार्ट रेट इज क्लासिफाइड एज रिएक्टिव। जो बेबी ज़्यादा मूव करते हैं और जिनकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है उन्हें रिएक्टिव लिस्ट में क्या वर्गीकृत कर देते हैं या फिर लिख देते हैं। नेक्स्ट है ए नॉन रिएक्टिव बेबी इज नॉट नेसेसरी इन डेंजर, द बेबी कुड जस्ट बी एस्लीप। एक नॉन रिएक्टिव बेबी जरूरी नहीं है कि भाई डेंजर हो सकता है कि भाई बच्चा सो रहा हो पेट में। तो ये हमारे थे। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि एनएसटी करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज है उनके बारे में। तो पहला पॉइंट है इट इज़ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई डेंजर प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट है पेनलेस प्रोसीजर, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, ये पेनलेस होता है। नेक्स्ट है नो रिस्क फॉर फीटस एंड मदर, और इस प्रोसीजर से ना तो बच्चे के लिए कोई रिस्क होता है और ना ही मदर के लिए कोई रिस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूजली टू एडमिनिस्टर वीकली और डेली। इस प्रोसीजर को वीकली आसानी से कर सकती है, डेली कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट आर अवेलेबल डेली, और इसका रिजल्ट आसानी से मिल जाता है। तो ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा एनएसटी के बारे में। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।